उर प्रेरक रघु बंस विभूषण, उर प्रेरक रघु वंश विभूषण, उर प्रेरक रघु बंस विभूषण, उर प्रेरक रघु वंश। राम जी ही हृदय को प्रेरित करते हैं, हृदय में वास करते हैं। अब आप बताइए मुझे, आप किसके हृदय में वास नहीं करते हैं? अब राम जी चुप, कहां कह दें राम जी नहीं? अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक। हाँ, ऐसा जगह मिलेगा खोजने पर संसार में जहां राम जी ना हो। राम जी समझ गए, पंडितों ने घेर लिया। महाराज बताइए, आप किसके हृदय में नहीं रहते? राम जी ने कहा, ऐसा कोई है नहीं जिसके हृदय में मैं न रहूं। जिसके हृदय में मैं नहीं रहूंगा वो खुद नहीं रहेगा। भगवान यदि छोड़ के चले जाए किसी को, सच बताओ, ये 6 फीट का शरीर धड़ाम से धरती पे गिर पड़ेगा। इसको संचालित करने वाला कौन? राम। बोले महाराज, हम तो सबके हृदय में रहते हैं, पूरे अनंत ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सबके हृदय में रहते हैं। तो बोले महाराज, तो रावण के हृदय में थे कि नहीं थे? बोले थे। कुंभकर्ण के थे, मेघनाद के थे। बोले कुलिसरद अकंपन इनके में? बोले थे। कुमुख अकंपन कुलिसरद धूम के तुअत काय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभटन का। इन लोगों के हृदय में थे ना आप? हाँ थे। तो भाई आप हृदय में थे, हृदय में गंदगी थी, तो आपके घर को झाड़ू लगाने के लिए कोई दूसरा आएगा, पड़ोसी आएगा? यदि इनके हृदय में कालिमा थी, इनके हृदय में कोई दोष था, तो आपको हृदय को साफ करना चाहिए था, ट्रीटमेंट करना चाहिए था, सफाई करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए? डॉक्टर के पास आप जाओ और बोलो, डॉक्टर साहब इधर दर्द हो रहा है हार्ट में, तो डॉक्टर क्या कहेंगे? हाँ भाई, पहले तत्काल जो है चेकिंग कराओ, मशीनों से देखा जाए कहीं ब्लॉक तो नहीं है कुछ, उसके बाद दवाई इलाज करेंगे। ऐसा कोई डॉक्टर देखा आपने? डॉक्टर साहब छाती में दर्द हो रहा है, डॉक्टर कहे निकालो AK-47 अभी इलाज करता हूं। बंदूक टांग दे सर में, ला बंदूक कहाँ है, अभी 2 मिनट में इलाज करता हूं। और तुम छाती दिखाने गए, वो खोपड़ी मगज बाहर कर दिया, मार दिया सीधे गोली से। ये कोई दवाई है? ये कोई ट्रीटमेंट है? ये कोई इलाज का तरीका है? ब्राह्मणों ने कहा महाराज ऐसे ही इलाज आपने किया, समस्या थी हृदय में और आपने मस्तक काट दिया। समस्या कहां थी? हृदय में, आपने मस्तक काट दिया। यदि हृदय में समस्या थी तो हृदय को सुधारना चाहिए था। राम जी ने कहा भैया ये गुरु हैं, ब्राह्मण तो गुरु हैं हमारे, क्योंकि वशिष्ठ जी हमारे गुरु हैं, तो उस नाते जितने ब्राह्मण हैं सब हमारे गुरु हैं। तर्क करेंगे, इनसे जीत तो जाएंगे, लेकिन तर्क करना उचित है। ये राम जी की मर्यादा। राम जी ने मस्तक झुका लिया और क्षमा मांगा। बोले ब्राह्मण देवताओं, आप जो कह रहे वो सही, हाँ मैंने गलती की। आपसे जीत जाने में हमारी भलाई नहीं, आपसे हारने में हमारी भलाई है। और आपसे कौन जीत सकता है? इस धरती में तो ब्राह्मणों से कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि धरती के देवता कौन हैं? और देवता स्वर्ग के होंगे, लेकिन धरती के देवता ब्राह्मण हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मै ब्राह्मण देवता। यह संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन हैं, और वो मंत्र तपोनिष्ठ
निर्मानी ब्राह्मणों के अधीन है, अभिमानी ब्राह्मणों के अधीन नहीं था मंत्र। हाँ, मैं ब्राह्मण हूं, जात का अभिमान लिए कोरा घूम रहा है, ना ज्ञान है, ना वैराग्य है, ना भक्ति। ऐसे ब्राह्मण से मतलब नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए धरती के देवता ब्राह्मण। राम जी ने मस्तक झुका लिया, बोले आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, लेकिन आप लोग गुरु हो, बड़े हो, दयालु हो। ब्राह्मण का एक गुण होता है दया। आप दयालु हैं, इसलिए आप क्षमा कीजिए, मुझे गलती सुधारने का अवसर दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा, बोले हाँ आपको गलती सुधारने का अवसर दे रहे हैं, लेकिन अभी तत्काल सुधारो। राम जी ने कहा महाराज अभी तो नहीं सुधार सकता, क्योंकि अभी हमको हजारों वर्ष शासन करना है। यज्ञ करने के बाद, रावण को मारने के बाद कई हजार वर्ष राम जी ने अयोध्या का शासन किया, अभी तो हम सुधार नहीं सकते। तो बोले कोई बात नहीं, द्वापर में सुधारो। राम जी ने कहा द्वापर के लिए भी राम राम, उसमें भी नहीं सुधार सकते, तो कलयुग में सुधारो। बोले हाँ महाराज कलयुग में हम सुधार सकते हैं, क्योंकि त्रेता में रामा अवतार और द्वापर में कृष्णा अवतार, और कलयुग में हम रामचरितमानस का अवतार लेकर के आएंगे। और उस समय हम किसी के कलुषित हृदय को बाण से नहीं बेधेंगे, उसको हम बाणी से सुधारेंगे। त्रेता में अवतार लियो प्रभु ने दानव तल तलने को, कली में रामायण बन आए प्रभु कलुषित हृदय बदलने को। बड़े बड़े राक्षसों के कलुषित हृदय को रामचरितमानस की वाणी ने सुधार दिया। राम जी के बाण ने जिसको नहीं सुधारा, उसको रामायण की वाणी ने सुधार दिया। ये रामचरितमानस का प्रभाव। इसलिए राम जी और रामचरितमानस में कोई अंतर, राम जी और रामचरितमानस दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई भेद नहीं।